भगौड़ी को भगाने के लिए गुलाम हैदर के वकील ने खाई कसम कि हम इसको इंडिया से निकाल के रहेंगे और जिस दिन यहाँ से जाती है उस दिन ही हम खुशियाँ मनाएंगे, उसके पहले हम खुशियाँ नहीं मनाएंगे। आज है मोमिन मलिक सर का जन्मदिन और पहली बात तो हम मोमिन सर को हम जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। वो अपनी लाइफ में ऐसे भगौड़ी का केस हैंडल करते रहें जी, और यही हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मोमिन सर जिस काम में लगे हैं वो अच्छे से हो जाए और भगौड़ी को उसकी औकात दिखे और उसके आशिकों के दिल पे ना ऐसा जख्म लग जाए कि ज़िंदगी में बढ़ने का नाम न ले। जो हरदम सीमा सीमा करते हैं, सीमा कभी न जाएगी, सीमा तो रहेगी हिंदुस्तान में। जितना चिल्लाना है चिल्ला लो। तो मैं उन लोगों से बता दूं कि तुम लोगों के दिन होने वाले हैं ख़त्म और भगौड़ी की अय्यासियाँ भी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि इसको ना जाके पुलिस स्टेशन में लात घूसे ही खाने हैं और बस वही चक्की पीसेगी। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम क्राइम एंकर चांदनी आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी और वीडियो को आप लोगों को पूरा वॉच कीजिएगा और जहाँ तक कोशिश करेंगे कि छोटी वीडियोज़ बनाएंगे। तो आप लोगों से बात करना चाहते हैं ये कि गुलाम हैदर के वकील ने बहुत कुछ ठान रखे रखा है और गुलाम हैदर के वकील ने बहुत कुछ जो है किया भी और करने भी वाले हैं, जो कि आप लोग हर बार सरप्राइज रहोगे। हर बार मोमिन सर एक हिंदुस्तान के अच्छा एक लॉयर है जो गुलाम हैदर के केस लड़ रहे हैं, वो भी फ्री में कर रहे हैं, फ्री में लड़ रहे हैं। उनको कोई भी पैसा वो कहीं से भी वसूल नहीं ले रहे हैं, निःशुल्क वो केस लड़ रहे हैं। तभी भगौड़ी को मिर्ची लग रही है और इसलिए मिर्ची लग रही है कि भगौड़ी को कि भाई हिंदुस्तान में मेरे खिलाफ कैसे वकील खड़ा हो गया। मेरे लिए तो सब वकील मेरे आशिक बनते फिर रहे हैं, फिर मोमिन मलिक सर ऐसा क्या है जो मोमिन सर मुझे घास नहीं डाल रहे हैं। सीमा हैदर की सोच तो हर लोगों की अपने मतलब तन मन दिखा के लुभवा देती है, अपनी आशिक बना लेती है। पता नहीं कौन सा इसके अंदर इसका कौन सा जादू भरा हुआ है जो हर लोगों को अपना दीवाना बनाती फिर रही है। लेडीज़ तो इसकी जो है कोई तरफदारी नहीं करती, ऑल टोटल जेंट्स है जो इसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो सपोर्ट करते हैं उन लोगों को भी नहीं पता है कि उन लोगों का भी ये उनका मुंहतोड़ जवाब होगा जिस दिन सीमा हैदर गुलाम हैदर के बच्चों को लौटाएगी और खुद जाएगी जेल में। जो उसको इंडिया की जेल प्यारी लगती है और इंडिया की फांसी बहुत अच्छी लगती है, तो उसको वही दिया जाएगा। उसकी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी की जाएगी कि उसको पाकिस्तान के जेल में न डाला जाए, उसको हिंदुस्तान के जेल में ही डाला जाए। पाकिस्तान में अगर उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है या उम्र कैद सुनाई जाती है तो हिंदुस्तान में ही सुनाई जाए। मैं जो है ये भी दुआ मांगती हूँ कि सीमा हैदर को इंडिया में जेल हो जाए, ठीक है। पाकिस्तान जाने की ज़रूरत ना, जब जेल काटे, उम्र कैद काटे या 10 साल की सज़ा काटे, इतने उस पर धाराएँ लगी हैं, लेकिन फिर भी बेचारी का आँख ना खुलता है और उसके आशिकों का भी आँख ना खुलता है। उन लोगों का भी दिमाग ख़राब ही रहता है सीमा के चक्कर में। और पहली बात तो मैं बताऊं कि आज भगौड़ी का सबसे बड़ा नाटक करने का तो दिन तो आज है, सबसे बड़ा दिन है आज नाटक करने का, लेकिन वो नाटक नहीं कर रही है। 15 अगस्त को, उस वाले 15 अगस्त को तो उसने यही मनाया था ना कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अपने पाकिस्तान को मुर्दाबाद बोल दी हैं। मुर्दाबाद, बेकार है पाकिस्तान, बेकार पाकिस्तान कोई काम का नहीं है, ये है वो फलाना वगैरह वगैरह बहुत कुछ में आता है मुर्दाबाद। तो सीमा हैदर की खुशियाँ पाकिस्तान से जुड़ी थी, हाँ अभी भी जुड़ी। अगर उसकी खुशी अगर पाकिस्तान से ना जुड़ी होती तो 4 बच्चे ना पैदा करती। उसकी खुशी अगर पाकिस्तान से ना जुड़ी होती तो पाकिस्तानियों का नाम ना लेती। मतलब ये मुंह से लेना भी नहीं चाहती नाम और नाम भी निकल जाता है। एक तरफ में बोलती है मैं जाना चाहती हूँ, एक तरफ में बोलती है गुलाम हैदर गेंडा है, गुलाम हैदर ये है वो है, पाकिस्तानी ऐसे वैसे। अच्छा, पाकिस्तानी इतने ख़राब थे तो तेरे वहाँ पे हज़ारों आशिक कैसे बन गए हैं? तुम्हें तो इंडिया में इतना प्यार करने वाले हैं, तुझे तो उतना तेरा आशिक नहीं बन जा रहे हैं। तेरे पाकिस्तान में तेरा कितना बॉयफ्रेंड बन के घूम रहा है और इंडिया में भी तेरे जो कुछ लोग कुत्ते हैं वो तेरा साथ दे रहे हैं, तेरे साथ आशिकी लड़ा रहे हैं, तेरे साथ नैन मटक कर रहे हैं, आके तुझे सेक्सी भाभी बोलते हैं। और उन सपोर्टरों को भी शर्म ना आती है कि मेरी भी बेटी है, मेरी भी बहू है, मैं भी एक माँ का बेटा हूँ, माँ की जो है एक बच्चे का बाप हूँ, उनको भी शर्म नहीं है। और सीमा हैदर को तो लज्जा शर्म है नहीं, ये तो है बेशरम। जैसे बेशरम है वैसे दूसरों को भी बेशरम समझती है, वैसे इसके सपोर्टर बेशरम समझते हैं। लेकिन दूसरी बात मैं बता दूं कि कुछ लोगों बोलते हैं कि सीमा हैदर तो यहाँ से नहीं जाएगी, तुम जिसको जो करना हो कर लो। अरे भाई, सीमा हैदर नहीं जाएगी तो तुम जाओगे पाकिस्तान क्या? सीमा हैदर ही जाएगी, तुम नहीं जाओगे। अगर तुम लोग भी जाना चाहते हो तो फिर सीमा हैदर के साथ तुम्हारा भी टिकट कट जाएगा, तुम्हारा भी फिर उसमें लिस्ट में नाम आ जाएगा, तुम भी चले जाना सीमा हैदर के साथ। जो सीमा हैदर को पसंद करता है वो सारे उसके पीछे पीछे चला जाना, ठीक है। और दूसरी बात, सीमा हैदर का ड्रामा, अरे भाई राखी भेज रही है, बहना नंबर 1 है। बहना सर योगी आदित्यनाथ जी हैं, PM मोदी जी और AP भैया, KP भैया,
इसके इतने भैया पता नहीं कहाँ हिंदुस्तान में इतने भैया इसको मिल गए। अरे तुझे योगी मोदी तुझे घास न डालेंगे भगोड़ी, इसके चक्कर में न रहे। वो चक्कर छोड़ दे कि तुझे योगी और मोदी जी तेरा राखी स्वीकार करेंगे। इंडिया को जो बेवकूफ़ बना रही है राखी वाखी का नाम लेके, राखी भेज के ना, ये तेरा अच्छा तू कहाँ की प्रधानमंत्री, कहाँ की तू क्या है, तू क्या जो तेरा ये राखी आदित्यनाथ जी तेरा स्वीकार करेंगे हैं। भारत की नागरिकता हो के वो आदित्यनाथ को और पीएम सीएम को दोनों लोग को राखी बांधते हैं। तू भगोड़ी कौन सी, तू तो सबकी रखेल होती है। बहन कहाँ से तू बन गई रे? तू बहन शोभा नहीं देती किसी को भी तू बहन के नाम से तू शोभा नहीं देती। तुझे बस जाना जाता है तो फिर सीमा हैदर वैश्य के नाम से ही जाना जाता है। सीमा हैदर बस एक कोठे वाली के नाम से ही जाना जाता है। सीमा हैदर को इन्हीं नामों से जाना जाता है। बहन के नाम से तो दूर दूर तक किसी से तेरा रिश्ता ही नहीं है। तू ज़बरदस्ती में दुनिया वालों को बेवकूफ़ बना रही है, और जो कुछ लोग घटिया हैं वो तेरे बेवकूफ़ में आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अच्छे लोग हैं जो तू कितना भी बेवकूफ़ बना ले, कितना भी तू पट्टी बांध ले, लेकिन किसी सबको सच्चाई दिखती है। लेकिन कुछ ऐसे तुझ जैसे नीच हैं जो उन लोगों को तेरी औकात ही नहीं समझ में आती है। क्योंकि वो लोग आज कमेंट में भी सीधे बोल के जाते हैं, भाई जो सीमा कर रही है वो तुम नहीं कर सकती। ऐसी बात है भाई, जो सीमा कर सकती है वो किसी के छाती में इतना कलेजा इतना बड़ा नहीं है कि सीमा हैदर के जैसा कोई काम कर ले, इतना बड़ा कांड कर दे, पति का घर बेच दे, पति को छोड़ दे, पति के होते हुए भी फिर अपने आंसू के साथ में जाके वीडियोस बना के फिर पति को भेज दे हैं। पूरे पाकिस्तान इंडिया हर जगह वो वायरल हो जाए। गुलाम हैदर इसके लिए गेंडा बन गया, और इसके हर एक आशिक इसके लिए तो फिर वो अमानुल्लाह बन जाते हैं, है ना। सारे आशिक इसके अमानुल्लाह बन जाते हैं, और बाकी जितने भी सारे हैं ना, जितने सारे हैं वो इसके लिए बेकार हैं। अरे भाई सीमा हैदर, तुमको शर्म करनी चाहिए कि तुम इंडिया में बैठ के भीख मांग के खा रही हो, हिंदुस्तान वालों का खा रही हो। तुमको इस तरीक़ा से पेश नहीं आना चाहिए। तुम इतनी बड़ी भी गंवार नहीं हो। हिंदी तुम शुद्ध बोलती हो, इंग्लिश तुम सही पढ़ती हो, और ख़ुद को बोलती हो मैं गंवार हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। और एक तुम्हारा एक सपोर्टर नाम का एक कुत्ता आता है रात में जाके हर चैनल पर जाके भोग के आता है कि सीमा हैदर यहाँ से अगर जाएगी तो मैं अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई ख़त्म कर दूँगा। सीमा हैदर अगर इंडिया से जाती है तो फिर मैं अपना जो है जितनी मेरी डिग्री है मैं सारा सरकारी खाता में जब्त कर दूँगा, मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा अपनी नौकरी से। अरे भाई तेरे आशिक कितने बड़े हैं, इतने बड़े आशिक हैं तेरे पीछे सब कुछ गंवाने के लिए तैयार हो गए। भाई तेरे अंदर ऐसा है क्या? मुझे समझ में नहीं आता कैसे तेरे अंदर भगवान ने क्या डाल के भेजा है क्या, जो बस समझने वाले समझते होंगे। जिस औरत का चरित्र ही ख़राब हो जाए, जिस औरत को 1000 मर्दों में इंटरेस्ट हो जाए, उसके अंदर तो यही खूबी होती है ना भाई कि हर मर्द उससे पे अटैच हो जाए, हर मर्द अटैच हो जाए। वो तो तेरे से वो होता है और तू करवाती भी है। तुझे शर्म नहीं है? बच्चे को लेके बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रही है। बच्चे क्या तेरे इंजीनियर बनेंगे? ये इंजीनियर नहीं बनेंगे, तेरे जैसे 2 कॉपी बनेंगे। चिंता ना कर। तू जो परमिशन ले रही, तुझे एक माँ हो के बच्चों का ख्याल नहीं है तो फिर तू दूसरों का ख्याल क्या रखेगी, हिंदुस्तान का ख्याल क्या रखेगी। बाब मैं यहीं पे वीडियो को एंड लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।